जय हिंद, नमस्कार, सभी को राम राम। तो आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो भी लोग एयरफोर्स में परमानेंट भर्ती लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट आई गई है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, जो कि आपका परमानेंट भर्ती रहने वाला है। और ये भर्ती आपका ग्रुप सी के पोस्ट के ऊपर रहने वाला है। और इसमें कौन कौन सी पोस्ट रहेगा मैं आपको क्लियरली बता दूंगा। इसमें आपका रहेगा लोअर डिवीज़न क्लर्क एलडीसी का, उसके साथ साथ आपका हिंदी टाइपिस्ट या और इंग्लिश टाइपिस्ट, उसके साथ साथ आपका ड्राइवर का पोस्ट, ये तीनों का पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। ऑल इंडिया बेसिस पर इसमें आपका जॉब रहेगा। और इसमें आपका मिनिमम 200 के आसपास जॉब रहेगा ऑल इंडिया के ऊपर। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म आपका ऑफलाइन एक्सेप्टेड किया जाएगा, इसमें ऑनलाइन अप्लाई नहीं है और किसी भी प्रकार का एग्जाम फीस नहीं लगेगा। चलिए आपको मैं डिटेल्स में दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको पोस्टल की तरफ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका हेडक्वार्टर वेस्टर्न एयर कमांड न्यू दिल्ली, इसके अंडर आपका लोअर डिवीज़न का क्लर्क का पोस्ट है। और आपका कमांडिंग ऑफिसर HQ WSC AF सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली, उसके आपका लोअर डिवीज़न क्लर्क का 4 पोस्ट है। और कौन सी कैटेगरी के ऊपर है आप लोग देख सकते हो। OBC में 1, SC में 1 और ST में 1 और EWC को भी 1 है। उसके बाद आपका जैसे कि टोटल दिल्ली में आपका वेस्टर्न कमांड का 13 सेंटर पर भर्ती है। आप लोग चाहोगे तो ऑफलाइन फॉर्म के ऊपर जो भी चाहेगा सभी सेंटर के लिए अप्लाई कर सकता है। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि एक ही सेंटर पर अप्लाई कर पाओगे। तो आप चाहोगे कि हर एक सेंटर पर अप्लाई कर पाओगे। और ऑफलाइन फॉर्म है। और कैसे आपको अप्लाई करना है, आप लोग को पोस्टल के थ्रू अप्लाई करना है। लास्ट में आपको बताऊंगा कैसे आप लोग अप्लाई करोगे। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ड्राइवर की पोस्ट भी है। यहाँ पर देख सकते हो हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट है। यहाँ पर आपका HQ ट्रेनिंग कमांड, उसके ऊपर भी आपको यहाँ पर पोस्टल एड्रेस भी दिया गया है, कैसे आप लोग कौन सी पोस्टल के ऊपर अप्लाई करोगे। देख सकते हो वेस्टर्न कमांड की भी पोस्ट निकली हुई है, हर जगह की पोस्ट निकली हुई है। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके इच्छा अनुसार आप किसी भी सेंटर के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं आप लोग उसी सेंटर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग का ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके ये देख पाओगे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो हर एक सेंटर पे निकला हुआ है आपका टोटल। देखो यहाँ पर सभी सेंटर के ऊपर जैसे आप देख सकते हो हर एक सेंटर पर निकला हुआ है आपका लोअर डिवीज़न क्लर्क का, हिंदी टाइपिस्ट का और आपका ड्राइवर का। तो यहाँ पर आपका जो भी पोस्ट रहेगा उसके साथ साथ देख सकते हो यहाँ पर रिजर्वेशन का भी सिस्टम है। जैसे कि आपको 3 साल का छूट मिलता है OBC वालों का। और एज लिमिट आपका रहेगा 18 से लेकर 25 साल, जो कि जनरल की एज क्राइटेरिया जनरल EWS वालों की रहेगा 18 से लेकर 25 साल तक। उसके बाद आपका 3 साल का छूट रहेगा OBC वालों के लिए, जिनके OBC वाले हैं उनको 18 से लेकर 28 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और SC ST के जो कैटेगरी कैंडिडेट हैं वो 5 साल का उनको छूट मिलेगा, उनको 18 से लेकर 30 साल तक वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और 10 साल का आपका मिलेगा फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट को, जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक सर्विसमैन का भी यहाँ पर छूट रहता है, जो भी लोग 40 ईयर का होंगे जनरल का एक सर्विसमैन वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको देख सकते हो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कहाँ क्या मांगा गया है। पहले आपका दिख रहा है लोअर डिवीज़न क्लर्क LDC और हिंदी टाइपिस्ट, ये दोनों के लिए आपका लेवल 2 रहेगा पे मैट्रिक 7th पे कमीशन के अंडर। उसके लिए आपका 12th क्लास पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, चाहे आपका कोई सा भी बोर्ड हो और कोई सा भी स्ट्रीम हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मार्क भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट करा जाएगा, नॉर्मल स्किल टेस्ट, जिसमें आपका इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट का रहेगा। 35 वर्ड पर मिनट एंड 30 वर्ड पर मिनट कॉरेस्पॉन्डेंट टू 10,500 की डिस्प्रेशन पर आवर और 900 की डिस्प्रेशन पर आवर एंड एवरेज ऑफ 5 की डिस्प्रेशन इन ईच वर्ड रहेगा आपका। उसके साथ साथ आपका जो सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड का लेवल 2 आज पे मैट्रिक रहेगा। उसके लिए आपको मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन पास करना पड़ेगा। मैट्रिकुलेशन चाहे हो, उसके अलावा आपका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होगा तो इसमें चल जाएगा। मस्ट बी होल्डिंग ए वैलिड सिविल ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, चाहे वो लाइट का हो चाहे वह
हेवी का हो, जो भी हो चलेगा। तो मोस्ट प्रोसेस प्रोफेशनल स्किल इन ड्राइविंग नॉलेज, आपका मोटर मैकेनिज्म में भी नॉलेज होना चाहिए। उसके साथ मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग के, जो लोग के पास ड्राइविंग लाइसेंस है सिविल का, चाहे वो लाइट का हो चाहे वो हेवी का हो, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके साथ मोटर मैकेनिक का भी आपको होना चाहिए ये आपका एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर अभी आगे बताएंगे। तो आपकी एज भी देख ली, एज की क्राइटेरिया क्या रहा। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा आपका, ऑल एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड इन टर्म ऑफ एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, देयर आफ्टर एलिजिबल कैंडिडेट विल बी इशूड कॉल लेटर। तो आपका जो भी लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे पोस्टल के थ्रू, वहाँ पर आपका शॉर्ट लिस्ट करा जाएगा एज की क्राइटेरिया के अनुसार, आपका मार्क के अनुसार। क्योंकि ज़्यादातर मैं भी खुद अप्लाई किया था आपका आर्मी में, सिविलियन में आपका एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। वहाँ पर आपका 80 सेंटर में, वहाँ पर आपका जो क्लर्क के लिए अप्लाई किया था, तो वहाँ पर आपका जो +2 का जैसे कि आपका मांगा गया है, +2 का बोर्ड का सर्टिफिकेट, वहाँ पर आपका मार्क देखा जा रहा है। जिन लोग का मार्क अच्छा रहता है वो लोग को ज़्यादा चांस रहता है एडमिट कार्ड मिलने का, जो कि लोग बुलाए जाएंगे वहाँ पर सेंटर में टेस्ट देने के लिए। उसके बाद आपका रिटिन टेस्ट किया जाएगा वहाँ पर सेंटर पर, जैसे बुलाया जाएगा, जिस सेंटर पर फॉर्म अप्लाई करोगे उसी सेंटर में आपको बुलाया जाएगा देने के लिए आपका रिटिन टेस्ट। वहाँ पर रिटिन टेस्ट के बाद आपका यहाँ पर रिटिन टेस्ट में आपका सिलेबस रहेगा, जो एलडीसी और हिंदी टाइपिस्ट के लिए जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, ये सिलेबस रहेगा आपका एलडीसी और हिंदी टाइपिस्ट दोनों के लिए। उसके बाद आपका जो मोटर व्हीकल का जो ट्रेड है उसमें आपका ट्रेड टेस्ट आपका जो सिलेबस रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, और उसके साथ आपका ट्रेड और पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन। जो भी लोग ड्राइवर के लिए अप्लाई करेंगे उनका ट्रेड और जो आपका पोस्ट है उसी के रिलेटेड क्वेश्चन भी डाला जाएगा। तो क्वेश्चन कम आंसर पेपर विल भी इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में रहेगा। 2 क्वेश्चन का पेपर आपका रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। उसके बाद आपका द रिक्वायर्ड नंबर कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड एंड कॉल्ड फॉर स्किल फिजिकल प्रैक्टिकल टेस्ट व्हेन एवर एप्लीकेबल बेस्ड मेरिट कैटेगरी। आपका रिटन टेस्ट का मेरिट बनेगा, उसके अनुसार आपका स्किल टेस्ट फिजिकल टेस्ट जो भी होगा उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद अगर रिटन टेस्ट में आपका 100% वेटेज रहेगा और स्किल प्रैक्टिस टेस्ट में आपका क्वालिफाइंग होगा, यानी कि रिटन टेस्ट का मार्क आपका काउंट किया जाएगा आगे मेरिट लिस्ट के लिए। लेकिन स्किल प्रैक्टिस टेस्ट और फिजिकल टेस्ट में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसमें अगर कोई भी किसी प्रकार का आपको मार्क नहीं मिलेगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आर ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट कॉपीज अनेक्सरी अटैच इन द एप्लीकेशन। और ये आपका यहाँ पर जो भी टेस्ट होगा, आपका फिजिकल टेस्ट ज़्यादातर नहीं होता है, तो यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके साथ साथ आपका ट्रेड का टेस्ट लिया जाएगा, जैसे कि स्किल टेस्ट वगैरह किया जाएगा। पर लास्ट डेट आपका, तो लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट एप्लीकेशन फॉर 30 डे फ्रॉम दी डेट ऑफ पब्लिकेशन। इसका लास्ट डेट आपको बताना चाहूँगा, शायद 2 सितंबर नहीं 1 सितंबर आपका लास्ट डेट है, जो कि क्रूशियल लास्ट डेट है। ये आपका 3 अगस्त से फॉर्म निकला हुआ था, 1 सितंबर आपका लास्ट डेट है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, तो उसी हिसाब से आप लोग स्पीड पोस्ट कर देना। स्पीड पोस्ट में आपका ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन लगता है फॉर्म अप्लाई के लिए। जो भी लोग चाहेंगे ज़्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, हर एक सेंटर में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रबंध आपका अनुबंध नहीं है कि आप लोग क्राइटेरिया नहीं कि आप एक ही सेंटर में फॉर्म डालेंगे। एलडीसी का कैंडिडेट है तो अलग अलग सेंटर में भी आपके कैटेगरी के ऊपर आप फॉर्म डाल सकते हैं। ड्राइवर के भी पोस्ट के लिए आप अलग अलग सेंटर पर फॉर्म डाल सकते हो। ऐसा नहीं कि एक ही सेंटर पर आप फॉर्म डालेंगे। जो भी डालना है आप लोग, जो भी वीडियो अभी देखेगा, तो आपका कल संडे है, सोमवार को जाके आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दो। और ऑफलाइन फॉर्म भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इसके ये फॉर्म के लिए पैसा लेते हैं फॉर्म डाउनलोड करने के लिए। तो ऐसे कोई हम लोग ऐसे नहीं कुछ करेंगे कि पैसा लेंगे फॉर्म डाउनलोड करने के लिए। आपको टेलीग्राम पर फ्री में मिल जाएगा इसका फॉर्म अप्लाई का जो पेज है, जिससे कि जो फॉर्म है आपका अप्लाई के लिए जो भी निकला गया है, उसी फॉर्म का फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहाँ से लेकर आप लोग डाउनलोड करके फॉर्म फिलअप करके डाल देना। और फॉर्म फिलअप के लिए और एक वीडियो में कम्प्लीटली बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यदि मैं फॉर्म के बारे में इसी में बताऊँगा, आप लोग बोर हो जाओगे। तो आपका ये पोस्ट आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज रोजगार समाचार में भी निकला हुआ है। तो 3 तारीख को ये अगस्त 3 को ये फॉर्म निकला हुआ था। इसके बारे में मुझे पता नहीं था। आज मेरा दोस्त जो कि पोस्टेड है एयरफोर्स में, उससे उनके सेंटर पर बार बार आ रहा था जो चिट्ठी बच्चे लोग डाल रहे थे,
तो दो तीन बार इसने देखा कि 2-3 चिट्ठी आया है फॉर्म अप्लाई के लिए, किसी सेंटर पे है, मैं आपको ये डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा भर्ती निकला हुआ है, तुम तो इन्फॉर्मेशन देते हो, तो मैं आपको PDF भेज देता हूँ, तो उसी हिसाब से आप लोग बच्चे लोग को इन्फॉर्मेशन दे दो, वो लोग अप्लाई कर देंगे। क्योंकि ये जो पोस्ट है ये आपका ऑनलाइन तौर पर नहीं निकलता है, ये ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पर ही निकलता है। तो आपको बताना चाहूँगा, तो आपको लोग अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। आपका ऑल डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपको मांगा है। देखिए जैसे कि LDC वगैरह के लिए आपका +2 का सर्टिफिकेट लगेगा, जो भी OBC है OBC का सर्टिफिकेट लगेगा, SC ST है SC ST का सर्टिफिकेट लगेगा, यदि हैंडीकैप्ड है हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट, EWS है EWS सर्टिफिकेट लगेगा। जो भी लोग जैसे कि मान के चलो आपका रेसिडेंट, आपका आधार कार्ड, आपका 10 सर्टिफिकेट, ये सब मांगा जाएगा। आपको मैं लिस्ट भी लास्ट में एक करके बना के दे दूंगा कि ये डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म डालने के टाइम फॉर्म के साथ जेरॉक्स करके देना है। उसके साथ साथ आपका जो फोटो कॉपी बनाओगे, ये फोटो कॉपी भी साथ में आप लोग डाल देना। तो आपको डालने के टाइम आप लोग जैसे डालोगे वहाँ पर 10 रुपये का एक स्टैम्प अटैच करके डालना। तो हिंदी और इंग्लिश का है, तो जो भी आपको सुविधा है उसी हिसाब से आप लोग भर के डालना। जैसे भी आप डालोगे उसके ऊपर आप लोग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जैसे कि आपका एनवलप है, एनवलप के ऊपर आप एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जैसे कि LDC है, आपका हिंदी टाइपिस्ट है, आपका मोटर मैकेनिक है, जो भी है ट्रेड टेस्ट लिखना। उसके साथ आपका कैटेगरी लिखना, जैसे कि UR हो, ABC हो, SC BC हो, OBC हो, आपका SC ST हो, जो भी हो आप लोग उसी के हिसाब से लिख के डालना। उसके साथ आपका 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो उसके अंदर आपको सेल्फ अटेस्टेड करके डाल देना है। तो यहाँ पर आपको जैसे आपका वहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा, जैसे आपका ये फॉर्म है, ये फॉर्म का यहाँ पर आपसे यहाँ से मत बने लेना, मैं इसका फॉर्मेट बना के आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा। और फॉर्म कैसे डालना है, कल तो संडे है, कल ही आपको लिए मैं वीडियो बना के डालूंगा, क्योंकि थोड़ा मैं बाहर हूँ अभी उसके रिलेटेड। क्योंकि फॉर्म अप्लाई के लिए वहाँ पर बैठ के पेन पेपर लेके बना के आपके लिए करना पड़ेगा, और कैसे एनवलप वगैरह ला के वहाँ पर आपको करके मैं बताऊँगा। तो कल ही संडे है, कल आपके लिए मैं इस वीडियो बना लूँगा कि कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग एलिजिबल हैं आप नोटिफिकेशन देख के रेडी रहो कि कहाँ कहाँ सेंटर पर आप भेजोगे अपना, तो लिस्ट एक बना लो। तो उसी हिसाब से आप लोग फॉर्म आपको मैं दे दूंगा, फॉर्म डाउनलोड करके रख लो। कैसे फिलअप करना है, यदि खुद से हो रहा है तो फिलअप कर लो, नहीं तो कल मैं वीडियो बना दूंगा उसी ऊपर। उसी हिसाब से आप लोग फॉर्म फिलअप करके डॉक्यूमेंट का लिस्ट मैं भी बना के दे दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेना है, उसी हिसाब से डॉक्यूमेंट भी रेडी करके अटैच करके भेज देना है। तो उसी के ऊपर यदि कोई भी और कोई किसी का डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट में डायरेक्ट पूछ सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम का चैनल का लिंक दूंगा, वहाँ से आप लोग भी मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके आप लोग अपना दिक्कत मुझे बता सकते हैं, जो भी डाउट हो। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि किसी भी प्रकार का भर्ती आ रहा है तो उसी का अपडेट आप लोग को हमारे चैनल पर जल्द से जल्द मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।